रात के ठीक 12:03 का समय था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। आसमान में बादल बिजली की तरह फट रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। इस सन्नाटे को सिर्फ एक पुरानी हवेली के चरमराते दरवाजों की आवाज तोड़ रही थी। उस हवेली के अंदर आरव नाम का एक लड़का मोबाइल की टॉर्च चलाकर धीमे कदमों से चल रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई अदृश्य चीज उसकी गर्दन पर सांस ले रही हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, पर वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। आरव अपने दोस्तों के चैलेंज पर इस भूतिया हवेली में आया था। कहा जाता था कि इस हवेली में 15 साल पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी और उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है। कहते हैं जो भी उस हवेली के अंदर जाता है वापस नहीं लौटता। लेकिन दोस्तों ने उसे अंदर बंद कर दिया और बाहर से चिल्लाए, 6 मिनट रुक कर दिखा, तभी जीतोगे। दरवाजा बंद होते ही हवेली के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। रोंगटे खड़े हो गए। पहली आवाज। अचानक ऊपरी मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई बहुत अकेला हो। आरव का शरीर जम गया, सांस रुक गई। उसने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई। सीढ़ियों के कोने में सफेद कपड़ों में लंबी काली बालों वाली एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। वो बिल्कुल हिली भी नहीं, बस खड़ी थी। टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पहुंची और उसके होंठ एक हल्की मुस्कान में खिंच गए। लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, भयानक थी। आरव ने थरथर कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? जवाब में हवेली की खिड़कियां जोर से धड़ाम करते हुए बंद हो गईं। रोशनी झपक झपक कर बंद पड़ गई। अंधेरे में उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमे से कहा, क्यों आए हो? आरव पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसके पीछे कदमों की आवाज आने लगी, टप टप टप। लेकिन टॉर्च जलते ही आवाज बंद। दिल दहाड़े मारकर धड़क रहा था। वो भागते हुए हवेली के पुराने ड्राइंग रूम में पहुंच गया। कमरे के बीच एक टूटा हुआ शीशा रखा था। शीशे में सिर्फ उसकी परछाई दिखनी चाहिए थी, लेकिन शीशे में उसके पीछे 2 आंखें ग्लोइंग रेड चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। कमरे में कोई नहीं, पर शीशे में कोई खड़ा था उसके बिल्कुल पीछे। आरव डर से चिल्लाया और पीछे देखा, फिर भी कुछ नहीं। पर शीशे में उस लड़की का चेहरा धीरे धीरे और पास आने लगा, जैसे चाह रही हो कि वो उसे पकड़कर अंदर खींच ले। तीसरा बल, मौत की गिनती। अचानक हवा में एक भारी आवाज गूंजी, 6 मिनट्स, बस 6 मिनट्स, उसके बाद तुम भी हमारे जैसे। आरव घड़ी की स्क्रीन देखता है, 12:05 AM। मतलब वो यहाँ 2 मिनट से था, अभी 4 मिनट बाकी थे। हवेली का रहस्य। उसके सामने दीवार पर खुद ब खुद खून से लिखा गया, फ्रीज, डोंट मूव। और अगले ही पल भारी कदमों की आवाज आने लगी, ठाक ठाक ठाक, जैसे कोई विशाल चीज सीढ़ियों से उतर रही हो। सीढ़ियों पर बड़े बड़े पंजों के निशान खुद बनते जा रहे थे, जैसे जमीन पर दबाव पड़ रहा हो। लेकिन वहां कुछ दिख नहीं रहा। कमरा अचानक बहुत बदबूदार हो गया, जैसे सड़ी हुई लाश हो। आखिरी 2 मिनट। आरव पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा, खींचा, पर वो बंद था। उसने बाहर अपने दोस्त रचित को चिल्लाकर कहा, रचित, दरवाजा खोलो। पर बाहर से धीमी आवाज आई, आरव, मैं यहाँ बाहर नहीं हूँ। वो आवाज रचित की नहीं थी। अचानक किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। आरव चिल्लाया और पीछे पलटा। वही लड़की, उसका चेहरा अब दिख रहा था, आंखें गड्ढों में धंसी, मुंह कानों तक फटा हुआ, दांत बाहर निकले हुए, गले में रस्सी का निशान। उसने फुसफुसाया, मदद करो, मुझे मार दिया गया था। अब से कोई भी यहाँ आएगा, मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी। उसके बाल हवा की तरह उड़ने लगे। पूरा कमरा हिलने लगा, शीशे टूटने लगे। क्लाइमैक्स, 6 मिनट पूरे। आरव ने आखिरी बार दरवाजा पूरी ताकत से तोड़ा और दरवाजा अचानक खुल गया। वो बाहर गिर पड़ा। बाहर उसके दोस्त खड़े थे, हंसते हुए बोले, वाह आरव, तू बच भी गया, 6 मिनट पूरे हो गए। आरव ने घड़ी देखी, 12:09। वो थोड़ा संभला और पीछे मुड़कर हवेली की खिड़की देखी। वहां काले बालों वाली वही लड़की खिड़की में खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने सिर मोड़ा और कहा, नेक्स्ट टर्न तुम्हारा। और तभी आरव के चेहरे पर गहरी खरोंच उभर आई, जैसे किसी ने नाखूनों से काट दिया हो। वो जोर से चिल्लाया, भागो! हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ धड़ाम कर बंद हो गईं और उसी क्षण अंदर से किसी की चीख आई, जो हवा में आज भी सुनाई देती है।